इसलिए दोनों में से एक को चुप रहना चाहिए। अगर दोनों बराबर लड़ते रहोगे तो महाराज लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। और सास जो अपनी बेटी को बेटी समझती है, अगर घर में बहू आ जाए और उसको भी अपनी बेटी समझने लगे तो घर में लड़ाई कभी हो ना। और जो बहू आती है और बहू भी अपनी सास को अगर माँ समझने लगे तो कभी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन आजकल की हमारी बहुएं, हमारी जो माताएं हैं, बहू को तो बहू ही समझेंगी, बेटी कभी नहीं समझती हैं। और जो बहू आती हैं वो अपनी जन्म देने वाली माँ को तो माँ समझती हैं, लेकिन जो पति की माँ होती है उसको सास समझती है। अगर सास और बहू समझोगे एक दूसरे को तो झगड़ा जरूर होगा, और माँ और बेटी समझोगे एक दूसरे को तो झगड़ा खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि जिस घर में झगड़ा रहता है, जिस घर में सास और बहू में झगड़ा रहता है, जिस घर में बाप और बेटे का झगड़ा रहता है, जिस घर में भाई भाई में झगड़ा रहता है, उस घर में कभी लक्ष्मी वास नहीं करती है। किस बात का झगड़ा? जिस दिन ये परिवार के झगड़े खत्म हो जाएंगे उस दिन घर में अपने आप ही शांति आ जाएगी। ऐसे ही भगवान भोले बाबा कहने लगे कि सती जी, हमने आपके पिताजी का जवाब नहीं दिया, फिर भी आपके पिताजी हमसे नाराज हैं और हमारी नाराजगी की वजह से आपके पिताजी ने आपको नहीं बुलाया उस यज्ञ में। लेकिन सती जी कहने लगी कि अगर हमारे पिता ने यज्ञ रचाया है तो हम अपने पिता के यहाँ बिना बुलाए जाएंगे। तो भगवान भोले बाबा मना करने लगे भैया सती जी से कि सती जी, बिन बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं पाओगी। लेकिन सती जी नहीं मान रही हैं। तो भगवान भोले बाबा समझा रहे हैं कि सती जी, कि दक्ष की लाडली जिद न ठानो, और दक्ष की लाडली जिद न ठानो, और तुमको शर्मिंदा होना पड़ेगा।
समझा रहा हूँ कि बिना बुलाए ना जाओ, और बिना बुलाए जाओगी सती जी तब तो वहां पर क्या होगा। जब मिलेगी वो जब मिलेगी तुम्हें घोरी नफरत, वो जब मिलेगी तुम्हें घोरी नफरत, दर्द दिल में उठाना पड़ेगा। जब मिलेगी तुम्हें घोरी नफरत, दर्द दिल में उठाना पड़ेगा। समझा रहा हूँ सती मान जाओ, वहाँ जाने में न होगी भलाई। समझा रहा हूँ सती मान जाओ, वहाँ जाने में न होगी भलाई। जा रही हो चली जाओ, लेकिन जा रही हो चली जाओ, लेकिन वहाँ से वापस न आना पड़ेगा। बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि हे राजन परीक्षित, जब मैया सती जी नहीं मानी, कहा कि हम अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में जरूर जाएंगे। कहते हैं कि ज्यादा हट नहीं करनी चाहिए, कभी कभी किसी की बात मान लेनी चाहिए। आज मैया सती जी भगवान भोले बाबा की बात नहीं मानी, तो भगवान भोले बाबा ने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर जा रही हैं तो चली जाओ। भगवान भोले बाबा ने 2 गढ़ मैया सती जी के साथ में भेज दिए उनकी सुरक्षा के लिए। तो बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि हे राजन परीक्षित, ज्यादा हट किसी की अच्छी नहीं होती है। जब इंसान हट करता है तो वो कभी कभी अपना बहुत बड़ा नुकसान करा लेता है, और उस नुकसान का कारण वो स्वयं होता है। और हम दोष किसको दे देते हैं? भगवान को, कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। कर्म हमारे हैं और भगवान को हम दोषी बना रहे हैं।
जी महाराज कि हे राजन परीक्षित, आज मैया सती जी भगवान भोले बाबा की बात नहीं मानी और अपने पिता दक्ष के यहाँ जाने लगी कि मानी ना बात शिव की और इनकार करते करते, इसी बात से ही आपके पिताजी हमसे नाराज हैं। जैसे भोले बाबा ने कहा कि आपके पिताजी ने हमें हजारों गालियां दी, बहुत उल्टा सीधा कहा, लेकिन फिर भी हमने आपके पिताजी को जवाब नहीं दिया। ऐसे ही माताएं अगर ये बात ठान लें कि अगर सामने वाला हमें चाहे 1000 गालियां देता रहे, सास और बहू में अगर लड़ाइयां होती रहें, अगर बहू चुप हो जाए तो सास कब तक चिल्लाएगी, कब तक बहू को गालियां देगी। अगर बहू चुप हो जाए तो लड़ाई अपने आप ही बंद हो जाएगी। और अगर ऐसा हो कि बहू चुप ना हो रही हो तो सास को चुप हो जाना चाहिए, थोड़ी देर के लिए घर से बाहर हो जाना चाहिए, ताकि कम से कम शांति तो हो जाए। लेकिन नहीं, एक बार एक संत जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। एक स्त्री पहुंची उन संत जी के पास, कहा कि महाराज हमारे घर में हमारी सास हमें बहुत गालियां देती है, हम दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा चलता रहता है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमारे घर की लड़ाइयां खत्म हो जाए। माताओं बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। उस बहू ने कहा उन संत जी से कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमारे घर की लड़ाई खत्म हो जाए। तो उन संत जी ने क्या किया, एक कागज की पुड़िया बना करके दी, एक कागज की पुड़िया बना करके दी और उस बहू से कहा कि जब भी आपकी सास गालियां दे, जब भी आपसे लड़ने के लिए तैयार हो, उस समय पर आप ये पुड़िया अपने दांतों के नीचे दबा ले, और अगर जब ये पुड़िया दबाओगे उस समय पर बोलना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप बोल गई उस समय पर तो ये जो हमारी दवाई का असर है वो खत्म हो जाए। इसलिए जब तक आपकी सास गालियां दे, कुछ भी कहे, आपको बोलना नहीं है बिल्कुल भी। बहू ने कहा ठीक है, हम नहीं बोलेंगे। एक दिन सास ने सुबह सुबह गालियां देना शुभारंभ कर दिया बहू रानी को। अब बहू रानी ने क्या किया, वही पुड़िया अपने दांतों के नीचे दबा ली। सासू माँ 2 घंटे तक चिल्लाती रही अकेली, बहू ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 घंटे चिल्लाने के बाद सासू माँ अपने आप चुप हो गई। शाम हुई, शाम को फिर सासू माँ चिल्लाने लगी, गालियां देने लगी बहू को। बहू ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही 2 दिन चलता रहा। 2 दिन ये चलता रहा तो तीसरे दिन सासू माँ सोचने लगी कि हमारी बहू को हो क्या गया है, हम गालियां देते रहते हैं, इसको लड़ते रहते हैं इसके साथ, लेकिन ये जवाब क्यों नहीं देती। ऐसे ही 2-3 दिन सासू माँ ने गालियां दी, लड़ाई झगड़ा किया। तीसरे दिन से अपने आप ही शांत हो गई। सोचने लगी ऐसा लगता है कि हमारी बहू अब सुधर गई है, अब हमें जवाब नहीं देती है। सास और बहू दोनों प्रेम से रहने लगी घर में। 4-5 दिन के बाद वो बहू उन्हीं संत जी के पास पहुंची, कहा कि महाराज आपकी इस पुड़िया ने हमारे घर में जो कलेश होता था वो खत्म करा दिया। तो उस बहू ने कहा मुझे महाराज इस पुड़िया में से खोल के ये दिखा दो कि इसमें है क्या। तो संत महाराज ने उस पुड़िया को जब खोला तो उस पुड़िया में कुछ भी नहीं था। बोले ये पुड़िया मैंने इसलिए बना करके आपको दी ताकि आप चुप रहो, अपनी सास को जवाब ना दो, चाहे भले ही आपकी सास कितनी भी गालियां देती रहे, अगर आप जवाब नहीं दोगी तो कब तक चिल्लाएगी आपकी सास। 1 घंटे या 2 घंटे उसको चुप तो होना ही है। अगर आप भी बराबर जवाब देती रहती तो बराबर लड़ाई
परीक्षित, मैया सती नहीं मानी भगवान भोले बाबा की बात। सीता का रूप बना करके भगवान श्री राम के आगे जा करके खड़ी हो गई। भगवान श्री राम सोचने लगे कि मैया सती जी तो नहीं मानेगी, अब मुझे ही कुछ करना चाहिए। तो भगवान श्री राम हाथ जोड़ करके मैया सती जी के सामने खड़े हो गए, जाकर के कहने लगे, मैया आप यहाँ पर और हमारे प्रभु भोले बाबा कहाँ हैं? भगवान श्री राम ने मैया कह करके बोला, माता का प्रयोग किया। जब ये शब्द भगवान श्री राम के मुखारविंद से सती जी ने सुना, सोचने लगी कि वाकई में इनका अवतार हो चुका है। हमने आपकी परीक्षा ली, हमें माफ कर दो प्रभु। सीता का जो रूप बना करके सती जी आई थी, कैलाश पर्वत पर दौड़ती हुई पहुंची और भगवान भोले बाबा ने पूछा कि सती जी क्या परीक्षा ले आई? सती जी कहने लगी, नहीं प्रभु, हमने परीक्षा नहीं ली। बोले फिर क्या किया? तो मैया सती जी भगवान भोले बाबा से झूठ कहने लगी प्रभु मैया सती जी कहती हैं भगवान भोले बाबा से कि प्रभु हमने परीक्षा नहीं ली, कि कछु ना परीक्षा और लेने गुसाई और करी प्रणाम तुम्हारे नाही राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मैया सती जी कहती हैं प्रभु हमने कोई परीक्षा नहीं ली, हमने तो सिर्फ जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही हमने भी प्रणाम किया है। श्री सुखदेव जी महाराज के है राजन परीक्षित, मैया सती जी झूठ बोलने लगी कि प्रभु हमने परीक्षा नहीं ली। भगवान भोले बाबा कहने लगे देखो सती जी आप झूठ ना बोलो, आपने परीक्षा ली और आप उस परीक्षा में फेल हो गए। भगवान श्री राम ने आपको माता कह करके बोला है, अब मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि हम उनको अपना इष्ट मानते हैं और वो मुझे। हम दोनों भाई भाई हुए, अगर हमारे भाई ने आपको माता बोल दिया है तो अब हम आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। सती जी कहने लगी प्रभु मुझे माफ कर दो, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। कहते हैं कि माताओं से जब एक बार गलती हो जाए और वो गलती अगर माताएं जानबूझ करके करें तो उस गलती की कोई माफी नहीं होती है, उसका प्रायश्चित होता है। पश्चाताप अगर कर लो
तो हो सकता है समय के अनुसार आपके परिवार वाले आपको माफ कर दे। जानबूझ के की हुई गलती कभी माफ नहीं होती है। अगर अनजाने में गलती हो जाए तो उसे हर कोई माफ कर देता है। भगवान भोले बाबा ने कहा कि सती जी अब हम आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। मैया सती जी क्षमा याचना करने लगे, प्रभु मुझे माफ कर दो, ये गलती आगे से नहीं होगी। लेकिन भोले बाबा ने एक भी बात उनकी नहीं सुनी और अपनी समाधि में लीन हो गए, समाधि में बैठ गए। तो बताते श्री सुखदेव जी महाराज कि हे राजन परीक्षित, मैया सती जी कैलाश पर्वत को छोड़ करके कहीं नहीं गई, उसी जगह पर बैठी रही। भगवान भोले बाबा से प्रार्थना क्षमा याचना करती रही कि प्रभु मुझे माफ कर दो सिर्फ एक बार। 87,000 वर्ष के बाद जब भगवान भोले बाबा की समाधि खुली, फिर मैया सती जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु एक बार माफ कर दो, कभी ये गलती हम नहीं करेंगे, जैसे आप बताओगे हम वैसा ही करेंगे। भगवान भोले बाबा कहने लगे, देखो सती जी, जो प्रेम हम आपको पहले करते थे वो प्रेम अब नहीं दे सकते, क्योंकि अब आप हमारी माता हो गई। हम सिर्फ आपको माता के रूप में प्रेम कर सकते हैं। कहते कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और जोड़े से ना जुड़त है अगर जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए जो प्रेम का बंधन है, जो प्रेम का धागा है, उसको कभी ना टूटने दो। अगर एक बार भी टूट गया तो महाराज वो जुड़ने में गांठ तो जरूर ही पड़ जाएगी। वो प्रेम प्रेम नहीं रहेगा, चाहे वो बाप और बेटे का हो, चाहे वो पति और पत्नी का हो, चाहे भाई और बहन का हो, किसी का भी प्रेम हो। मैया सती जी जब क्षमा याचना मांग रही थी तो आकाश मार्ग से विमानों में बैठ करके देवी देवता नाचते गाते हुए झूमते हुए जा रहे थे। तो मैया सती जी ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, ये हमारे कैलाश पर्वत के ऊपर से ये विमानों में बैठ करके देवी देवता नाचते हुए गाते हुए कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान भोले बाबा ने कहा, सती जी आपको नहीं मालूम? बोले नहीं। बोले कि आपके पिता दक्ष ने अपने यहाँ पर यज्ञ रचाया है, उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया है, और आपके पिता के यज्ञ में ही सभी लोग सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तो मैया सती जी कहने लगी, हमारे पिताजी ने हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया? अगर हमारे पिताजी ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम तो बिना बुलाए ही अपने पिता के यहाँ चले जाएंगे। भगवान भोले बाबा कहने लगे, सती जी देखो, किसी के यहाँ कभी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, और खासकर उस मौके पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए जब किसी के घर में कोई शादी विवाह हो। अगर उसके घर में कोई दुख है, कोई कष्ट है तो आप बिना बुलाए जा सकते हो, लेकिन अगर किसी के घर में कोई शादी फंक्शन है और बिना बुलाए अगर महाराज पहुंच गए तो सम्मान नहीं मिलेगा। और लोग हजारों प्रकार की बातें करेंगे, सोचेंगे ये तो बिना बुलाए भी हमारे घर चले जाए। सती जी ने कहा, प्रभु हमारे पिता का घर है, बिना बुलाए हम चले जाएंगे। भगवान भोले बाबा कहने लगे, देखो सती जी आप फिर से हमारी बात नहीं मान रही हो। तो सती जी कहने लगी, एक बात बताओ प्रभु, हमारे पिता ने हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया? क्या हमारे पिता हमसे नाराज हैं क्या? भगवान भोले बाबा कहने लगे, सती जी आपके पिताजी आपसे नाराज नहीं हैं, आपके पिताजी हमसे नाराज हैं, क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवी देवता बैठे हुए थे। उस सभा में आपके पिताजी पधारे
और उस सभा में सभी लोगों ने आपके पिताजी का खड़े होकर के सम्मान किया और हम अपनी समाधि में लीन थे, हमने आपका पिताजी का सम्मान नहीं कर पाया। इस वजह से आपके पिताजी ने उस भरी सभा में मुझे बहुत गालियां दी, बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मैंने आपके पिताजी को एक भी बार लौट करके जवाब नहीं दिया। हमारी और आपकी बहुत उम्र हो गई है। अब इतनी उम्र में हम लोगों ने भगवान की प्राप्ति तो बहुत दूर रही, हम लोगों ने इतनी उम्र में अभी तक ये नहीं सोचा कि कम से कम एक गुरु धारण कर ले, एक गुरु बना ले। उस 5 वर्ष के बालक ने गुरु बनाने के बाद भी भगवान की प्राप्ति कर ली, लेकिन हमारी और आपकी न जाने कितनी उम्र हो गई, लेकिन अभी तक ये मन में विचार आया ही नहीं होगा कि गुरु बनाए या ना बनाए। हर इंसान के जीवन में गुरु का होना बड़ा ही आवश्यक है। 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। कितने भाई और कितनी बहनें हमारी, कितनी माताएं ऐसी हैं जिनके गुरु हैं, ऊंचे हाथ कर देंगे। इतने लोगों के गुरु हैं, वो तो गुरु पूर्णिमा पे अपने अपने गुरु के दर्शन करने के लिए जाएंगे। अच्छा, आप लोगों के जो गुरु नहीं है, आपने क्या सोच करके नहीं बनाया है? क्या कारण है? आप ये सोचते होंगे कि अगर गुरु बनाएंगे तो हमें दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। हमने उस दिन भी आपको बताया था कि गुरु ऐसा बनाओ जो स्वयं का भी उद्धार कर ले और आपका भी उद्धार कर दे। ऐसा गुरु मत बनाओ लोभी गुरु और लालची चेला और होए नरक में रेलम तेला। गुरु हमेशा छान करके बनाना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि वाकई में ये गुरु बनाने लायक है या नहीं है। हर इंसान को अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। हम लोग जो दान करते हैं, हम जो पुण्य धर्म करते हैं, बिना गुरु के ये हमारा लेख में नहीं लिखा जाता है, हमारे ये पुण्य के खाते में नहीं जाता है। जब इंसान की मृत्यु होती है और मृत्यु के समय पर जिस इंसान के गुरु नहीं होते हैं, उस इंसान को यमराज लेने के लिए आते हैं, और जिस इंसान के गुरु होते हैं, गुरु बना लेता है और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है, उसकी मृत्यु के समय उसको यमराज के दर्शन नहीं बल्कि अपने गुरु के ही दर्शन होते हैं। कम से कम जवानी नहीं तो बुढ़ापा तो सुधार ही लो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को बुढ़ापे में ही कष्ट होता है, जवानी में कोई कष्ट नहीं होता। जवानी तो आराम से कट जाती है, आसानी से कट जाती है, लेकिन बुढ़ापा बड़ी कठिनाइयों से कटता है। तो बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि हे राजन परीक्षित, अब हम आपको वो प्रसंग सुनाएंगे जो देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ, उनका विवाह कैसे हुआ और किसके साथ में हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन परीक्षित, इस प्रसंग को बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनना, क्योंकि ये प्रसंग जो है हमारे देवों के देव महादेव भोलेनाथ का है, मैया पार्वती जी का है। इस प्रसंग में मैया सती जी का भी प्रसंग आता है। तो बताते श्री सुखदेव जी महाराज की है राजन परीक्षित, ये बात उस समय की है जिस समय भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास लगा हुआ था। तो भगवान राम
मैया सीता की खोज कर रहे थे, जंगल में इधर उधर सीता मैया को ढूंढ रहे थे। तो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान भोलेनाथ ने राम और लक्ष्मण को, कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान भोले बाबा ने प्रणाम किया हाथ जोड़ करके। तो मैया सती जी ने देखा कि हमारे प्रभु भोलेनाथ ने इस जंगल में घूमते हुए दो प्राणियों को नमन क्यों किया, प्रणाम क्यों किया। ये तो साधारण पुरुष हैं और हमारे प्रभु देवों के देव महादेव हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। इन्होंने इस जंगल में घूमते हुए प्राणियों को नमन क्यों किया। आज बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि हे राजन परीक्षित, भगवान भोले बाबा से मैया सती जी पूछने लगी कि प्रभु आपने इस जंगल में घूमते हुए इन प्राणियों को नमन क्यों किया। तो भगवान भोले बाबा ने जवाब दिया, सती जी ये हमारे इष्ट हैं और हमारे इष्ट होने के ही कारण हमने इनको नमन किया है। हम इनको अपना इष्ट मानते हैं और भगवान श्री राम मुझे अपना इष्ट मानते हैं। ये मुझे प्रणाम करते हैं और मैं इनको प्रणाम करता हूँ। मैया सती के मन में विचार आया, मुझे विश्वास नहीं होता है कि ये राम है, क्या इनका अवतार हो चुका है। भगवान भोले बाबा ने कहा हाँ इनका अवतार हो चुका है। ये इस अवतार में त्रेता युग में श्री राम के रूप में आए हैं। मैया सती जी कहने लगी प्रभु मुझे विश्वास नहीं होता है, इसलिए मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। भगवान भोले बाबा कहने लगे देखो सती जी आप इनकी परीक्षा ना लो, अगर आप इनकी परीक्षा लोगी तो इस परीक्षा में सती जी फेल हो जाओगे, इसलिए आप हमारी बात मानो और आप इनकी परीक्षा ना लो। लेकिन सती जी नहीं मानी। भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप बना करके जिस रास्ते से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जा रहे थे उसी रास्ते पर जा करके खड़ी हो गई। खड़ी हो गई तो भगवान श्री राम ने अपना रास्ता बदल दिया। सोचा कि मैया सती जी जो है हमारी परीक्षा लेने के लिए आई है। उन्होंने अपने रास्ते को बदल दिया। मैया सती जी जो सीता का रूप बना करके आई थी वो फिर से उसी रास्ते पर पहुंची। तो बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि हे राजन परीक्षित, भगवान श्री राम तो मैया सीता को खोज रहे हैं, लेकिन मैया सती जी उनकी परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप बना करके उनके सामने आने लगी। इधर भगवान श्री राम सीता जी को पुकार रहे हैं कि हे सीते तुम कहाँ चली गई। सीते सीते कहते कहते और राम चले जाते हैं। सीते सीते कहते कहते राम चले जाते हैं। राम चले जाते हैं सीता के, राम चले जाते हैं। राम चले जाते हैं सीता के, राम चले जाते
हमसे रूठी मात के कई, तू क्यों रूठी प्यारी। हमसे रूठी मात के कई, सारे कुल की बात बिगाड़ी, तूने जनक दुलारी। सारे कुल की बात बिगाड़ी, तूने जनक दुलारी। सीते सीते कहते कहते राम चले जाते हैं। सीते सीते कहते राम चले जाते हैं। पर चल दी पिता के घर को ओंकार भरते भरते। चल दी पिता के घर को ओंकार भरते भरते। मानी ना बात शिव की, इनकार करते करते। चल दी पिता के घर को ओंकार भरते भरते। चल दी पिता के घर को ओंकार भरते भरते। देखा सती को शिव ने, गुस्से में जा रही हैं। कोई अनिष्ट होगा आंखें बता रही हैं। कोई अनिष्ट होगा आंखें बता रही हैं। भेजे थे साथ कर दो, रस्ते में चलते चलते। चल दी पिता के घर को ओंकार भरते भरते। चल दी पिता के घर को ओंकार भरते भरते। जिस समय मैया सती अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची और उस यज्ञशाला में देखा जाकर के कि कहीं पर भी भगवान भोले बाबा का स्थान नहीं है, सभी देवी देवताओं का स्थान है, लेकिन कहीं पर भी उस यज्ञ में भगवान भोले बाबा का स्थान नहीं था। अब मैया सती जी अपने अपमान को तो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन जहाँ पर भरी सभा में भगवान भोले बाबा का अपमान हो रहा हो, मैया सती जी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। भगवान
अपमान हो रहा था, कहीं पर भी उस यज्ञ में भोलेनाथ का स्थान नहीं था। तो मैया सती जी अपने पिता दक्ष से कहने लगी, पिताजी कहती है मैया, इस यज्ञ में पिताजी सब देवता पधारे, लेकिन ना कोई आसन पति देव को हमारे, लेकिन ना कोई आसन पति देव को हमारे। बोले मैया सती जी से, माना एक भिखारी पति तूने बनाया। बोले बाबा को दक्ष एक भिखारी बता रहे हैं। माना एक भिखारी पति तूने बनाया, सारा समाज झुके सर शर्म से झुकाया, सारा समाज झुके सिर शर्म से झुकाया। अब जब बड़ी बीमार